लगी दिल को मेरे हर तेरी बात रे, साया तेरा बन के चलूं इतना है ख्वाब रे, कांधे पे सर रख के तेरे कट जाए रात रे, बीते ये दिन थामे तेरा हाथों में हाथ रे। Hi friends, welcome back to my channel Dr. Neeta's Travel Verse. My name is Dr. Neeta Singh. जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि आज हम जाएंगे हूथ बे, हरमानस, जहाँ से हम वेल साइटिंग के लिए जाएंगे। Whales from all over the world come to this place to give birth to the young ones, और उसके बाद उनको 2-4-6 महीने यहाँ पर नर्चर करने के बाद when they are strong enough, they all travel back to the main location, crossing the ocean, back to the Atlantic. So this is that important place जहाँ हमको मदर व्हेल और उसके छोटे से कब्स दिखने वाले थे। हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमने सुना है बहुत क्लोज से आप उनको देख सकते हैं और वो अचानक से पानी से ऊपर आती हैं। इतने बड़े जंतु को देखने के लिए एक बार के लिए दिल तो दहलता है। तो हम बहुत एक्साइटेड थे। हमने बोट पे जाके अपने आप को रूफ टॉप जो चेयर्स थी हमने वहाँ जाके अपने लिए सीट रिजर्व कर ली और हम देखने वाले थे आज व्हेल के छोटे बेबी को, जिसको काफ कहा जाता है। तो हम देखना चाहते थे कि हाउ डज अ मदर व्हेल एंड अ काफ आर देयर इन द एरिया। लोगों ने बहुत सारे एपिसोड्स बताए थे जहाँ पर दे वर एबल टू सी द व्हेल बिकॉज इट हैड कम अप राइट नेक्स्ट टू द बोट। तो एक्साइटमेंट भी था, थोड़ा सा डर भी था। वी फाइनली हेडेड आउट टू द बे एरिया एंड वहाँ जाके बहुत देर वेट करने के बाद वी वर वेरी लकी टू हैव साइटेड द व्हेल एंड ऑल्सो द काफ। So we clicked pictures and videos and all, and thereafter we returned back. आज हमको यहाँ से निकलना था straight to मोज़ल बे। जो हरमानस से मोज़ल बे का रूट था उसको हम गार्डन रूट भी बोलते हैं और वो तकरीबन 3.5 घंटे का रूट था। It was very scenic. गार्डन रूट किसी ने बहुत सोच के इसका नाम रखा है क्योंकि वैली में दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ आपको बहुत ही डिफरेंट कलर के पौधे मिल जाएंगे और फ्लावर्स मिल जाएंगे। ऐसा लगेगा कि किसी ने एक्चुअली उनको सीड करके वहाँ रखा हुआ है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल सिनिक व्यू एंड चारों तरफ फुलवारी और हरियाली था, तो बेहतरीन था। वी केप्ट टेकिंग पिक्चर्स। विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने रंग मिल जाएंगे आपको प्रकृति में। फाइनली वी रीच द मोज़ल बे और वहाँ जाके वी चेक इन टू दी गार्डन रूट होटल। अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, बट वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। सो वी चेकड इन टू दी होटल एंड वी रेस्टेड दैट वेरी इवनिंग। वी डिड नॉट गो आउट एनीवेयर। तो हमारे गाइड ने हमको बताया कि नेक्स्ट डे हमारे को 3 जगह जाना है। पहला था कैंगो केव्स, दूसरा था हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटरी और जो तीसरा था वो था ऑस्ट्रिच फार्म। सो वी वर वेरी एक्साइटेड, सो वी रिटायर्ड वेरी क्विकली फॉर द नाइट एंड नेक्स्ट डे हमारा अर्ली स्टार्ट था। तो हम लोग दूसरे दिन सुबह उठे और हम लोगों ने फटाफट ब्रेकफास्ट किया एंड देन वी वर हेडिंग टुवर्ड्स द कैंगो केव्स। इट इज़ क्वाइट अ ड्राइव, थोड़ा दूर है ये, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पूरी ड्राइव की थकान उतर गई थी। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इन पहाड़ियों के बीच में एक ऐसी पहाड़ी है जिसके अंदर से बिल्कुल खोखला है, लेकिन लाइमस्टोन के में वाटर ड्रिप करने की वजह से इतने आर्टिस्टिक और इतने ब्यूटीफुल लाइमस्टोन के फॉर्मेशंस हो गए हैं जिनको स्टैलेक्टाइट एंड स्टैल्गोमाइट बोलते हैं, दैट आपकी आंखें विस्मय से फटी रह जाएंगी। बेहद बेहद खूबसूरत। आपको लगेगा कि किसी ने चिजल और हैमर लेके उसकी एक्चुअली नक्काशी की है। वो बेहद खूबसूरत है। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हमारे को गाइड ने बताया, जो वहाँ लोकल गाइड थे उन्होंने बताया कि अंदर लाइट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं ताकि उस नेचुरल जो फॉर्मेशंस हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। बहुत पहले जब ये खोला गया था टूरिज़्म के लिए तो यहाँ लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, तोड़ा था, दीवारों पे कुछ कुछ स्क्रैच करके लिखा था। इसलिए उसको बहुत एहतियात से रखा जाता है और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किसी भी फॉर्मेशन को आपको हाथ से टच नहीं करना है। हम लोग अंदर पहुँचे और हमारी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। इतना विस्मय करने वाला सीन था। अंदर से पूरा हॉलो था, ये पहाड़ जो था पूरा अंदर से खोखला था और अंदर इतनी सुंदर आकृति की जो फॉर्मेशंस थी वो बनी हुई थी। ज़मीन से ऊपर जाती हुई पिलर की तरह खंबे जैसे था। ऊपर पहाड़ों से जो रूफ था वहाँ से लटकते हुए बड़े शार्प से पिनिकल्स थे। कई जगह तो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने फोल्ड करके फ़ैन बनाया हुआ है। कई जगह पे ऐसा लगा कि ये एक्चुअली किसी पुराने ज़माने की कंस्ट्रक्शन का लेफ़्ट ओवर पीस है।
एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आप ताज्जुब करते हैं कि मदर नेचर के कितने तरीके हैं हमको सरप्राइज करने के, और हमको लगता है हमने फिर भी कुछ नहीं देखा। सो आफ्टर सीइंग द कैंगो केव्स, वहाँ पर हम लोगों ने 40-45 मिनट का समय बिताया। हम लोग वहाँ से आए और वहाँ से हम लोग गए सीधे कंजर्वेटरी देखने के लिए। नाउ दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पर गए तो इन्होंने कंजर्वेशन में एनिमल्स को नर्चर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक दे वुड हैव फाउंड अ लेपर्ड एंड द लेपर्ड वुड हैव बीन ब्रेड इन हाउस। तो जानवर तो they were animals only, and we were told that they may be domesticated in a way, but they are still wild animals. And then they asked us किस किस को वहाँ पर animals को touch करना है। तो I was the first volunteer to put up my hand because I was extremely excited. डर बहुत था, बट या एहतियात वो लोग काफ़ी बरतते। तो हम लोगों ने वहाँ देखा पूरे कंजर्वेशन में क्या क्या था। दे हैड फ्लेमिंगोज, दे हैड crocodile, they had baboons and different variety of birds and animals in the captivity. And finally came the time when I had to touch the wild cat. It was a leopard. इसके लिए आपको सेपरेटली थोड़ा सा पैसे पे करने पड़ते हैं। एंड देन देर आर 4 people who go with you in the cage. That is a very big cage जिसके अंदर एक लेपर्ड है। तो जो फर्स्ट गाइड हैं वो अंदर जाते हैं केज में, और ये देखने के लिए कि वो जो लेपर्ड है उसका मूड ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर वो एग्रेसिव है तो वो टूरिस्ट्स को अंदर लेकर नहीं जाते हैं। आपके साथ 2 बॉडीगार्ड भी जाते हैं, एंड ऑल ऑफ यू गो इनसाइड द केज। तो पहले वो जो गाइड जाता है वो जाके बात करता है पोलाइटली टू द लेपर्ड, एंड देन द लेपर्ड जस्ट रेसिप्रोकेट्स इन अ नॉर्मल मैनर। उसके बाद दे टोल्ड मी टू गो एंड अप्रोच द लेपर्ड, और मैं जाकर लेपर्ड को सहला सकती थी। मेरे को बहुत डर लग रहा था, और मैं एक्चुअली जब वहाँ गई तो लेपर्ड लेटा हुआ था, सोया नहीं था, वो सिर्फ लेटा हुआ था, और मेरे को कहा गया कि मैं उसको टच कर सकती हूँ। मैं बहुत धीरे से नीचे बैठी, और ये सारे बॉडीगार्ड्स दूसरी तरफ चले गए, और मैं अकेले बैठ के उस लेपर्ड को सहला रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे मैंने हाथ से सहलाया तो लेपर्ड की आवाज़ आई, और मुझे लगा कि लेपर्ड शायद जग जाएगा, बट द लेपर्ड केप्ट लाइंग एंड इट वॉज परिंग लाइक अ कैट। तो मैंने 2-3 बार हाथ सहलाया, 5-10-15 मिनट मैं सहलाती रही। उसके बाद मैंने इशारा किया हमारे गाइड को कि हो गया, लेट्स गो बैक। सो आई फाइनली वॉज एबल टू टच अ रियल लाइफ लेपर्ड, एंड देन आई केम आउट ऑफ द बाड़ा। हम लोग बाहर आ गए, और फिर उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद आई वॉज शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद एवरीवन इन द ग्रुप, एंड दे वर सो एक्साइटेड। लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई कि कोई जाके लेपर्ड के बाड़े में जाए। उसके बाद विद ऑल दैट एक्साइटमेंट वी बोर्डेड द बस, एंड अगला जो हमारा पड़ाव था वो था ऑस्ट्रिच फार्म। जब हम आ रहे थे वहाँ से फ्रॉम हरमानस टू मोजल बे, एंड दैट गार्डन रूट पास से आ रहे थे, वहाँ पर भी हमने देखा था कि रास्ते में बहुत सारे ऑस्ट्रिचेस हैं, एंड दे वर लाइक बिग ऑस्ट्रिच फार्म्स आउट देयर। तो वी वॉन्टेड टू सी वॉट एग्जैक्टली एन ऑस्ट्रिच फार्म लुक्स लाइक। वी वेंट देयर, एंड वहाँ पर बहुत बड़े बाड़े हैं, बहुत बड़े बड़े बना रखे हैं उन्होंने। एरिया जो है डिमार्केट किया हुआ है फॉर 1 ऑस्ट्रिच एंड 2 ऑस्ट्रिच, काफ़ी खुला एरिया था। तो जब हम ऑस्ट्रिच फार्म पे पहुँचे तो वहाँ के जो ऑस्ट्रिच फार्म के जो गाइड थे उन्होंने हमको बताया और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि जो ऑस्ट्रिच के एग्स हैं उनके ऊपर भारी से भारी इंसान और हल्के से हल्का इंसान भी खड़ा हो जाए तो एग्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने सबने ट्राई किया। वी ऑल वेंट एंड स्टूड ऑन द एग्स, and thankfully they were all intact, nothing happened. We were extremely excited. उन्होंने बताया कि 1 ostrich egg was equivalent to 22 chicken eggs, और 1 ostrich egg को अगर कुक किया जाए तो पूरी फैमिली उसको खा सकती है एक बार में फुल मील की तरह। तो जो हमारे फार्म के गाइड थे वो हमें दिखाने ले गए कि किस तरह से ऑस्ट्रिच को रखा जाता है, उसकी देख रेख की जाती है, उसको किस तरह से फीड दी जाती है, और उसके बाद वो हमारे को उस जगह पे ले गए जहाँ पर वो छोटे छोटे ऑस्ट्रिच के बेबीज़ थे, and they were the most ugliest but the most cutest babies I have seen. And they say कि ऑस्ट्रिच का ब्रेन बहुत छोटा होता है, it is not an intelligent bird, और वो ऑस्ट्रिच के बेबी इतने क्यूट थे that they were running around in the little pen that they had created. Some water was there, उनको फीड करने के लिए कॉर्न था, and they were the cutest little birds that I've ever seen. बहुत ही प्यारे थे। हमने थोड़ा सा टाइम उनके साथ बिताया, उनको थोड़ा सा फीड दिया। तो जो हमारे फार्म के गाइड थे वो हमारे को फैक्ट्री में लेके गए और उन्होंने दिखाया कि किस तरह ऑस्ट्रिच के फेदर से डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं,
किस तरह से जो ऑस्ट्रिच का एग है वहाँ पर इतने सारे एग्स थे, उनके शेल थे एग्स के, कि उसको किस तरह से उनको पेंट किया जाता है या उन पर नक्काशी की जाती है और किस तरह से उनको प्राइस किया जाता है। हम भी 2 एग्स खाली शेल्स वहाँ से लेकर आए एज सोवेनियर्स फॉर अ होम। एंड ऑल्सो कि ऑस्ट्रिच का जो स्किन होता है उससे किस तरह से लेदर बैग्स बनाए जाते हैं। It is a very hard leather and the price of that purse or the leather product is very steep. So we saw how ostrich farms and ostrich were cultivated and how these byproducts were again made and marketed in the local and the international market. उसके बाद आया नंबर उनको फीड करने का। Again they asked for volunteers who would like to feed the ostrich and my hand was the first that went up. It was again exciting. The only thing we were told to take care of कि जो ऑस्ट्रिच है वो किसी भी ग्लिटरिंग चीज़ को देख के अटैक करती है। सो दे टोल्ड अस टू रिमूव ऑल अ ज्वेलरी दैट वी वर वेयरिंग एंड देन वी फाइनली वेंट विद अ बकेट ऑफ कॉर्न। आप पीट करके खड़े हो जाते हैं और आपके सर के ऊपर से आके वो ऑल द बर्ड्स स्टार्ट ईटिंग द कॉर्न। They don't really have brains as they say. It has a very small brain, but it was quite an experience and I really enjoyed it. एंड आई वॉज सो हैप्पी कि अफ्रीका जाने के समय पे मेरे 3 ड्रीम्स थे। पहला था कि मुझे लेपर्ड और उसके छोटे कब्स के साथ खेलना है, तो उनमें से आधा सपना ही सही पूरा हुआ। दूसरा मुझे ऑस्ट्रिच के साथ एक्सपीरियंस लेना था, फीडिंग का, उनको टच करने का। तीसरा था कि मैं डीप ओशन डाइविंग करूं, एक शार्क केज में डीप ओशन डाइविंग होता है इवेंट, जो मैं नहीं कर पाई, बट आई होप आई गेट टू डू इट नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई विजिट अफ्रीका। तो फिलहाल मेरे जो 2 सपने थे वो तो पूरे हो गए थे, सो आई वॉज वेरी कंटेंट एंड वेरी हैप्पी। उसके बाद वी ऑल बोर्डेड द बस एंड वी ऑल केम बैक टू द होटल एंड देन वी रिटायर्ड फॉर द इवनिंग, बिकॉज जो नेक्स्ट डे था उसके बाद हमें ट्रैवल करना था जॉर्ज और वहाँ से हमको जाना था जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग से ही हमारी जो फ़्लाइट थी वो फ़्लाइट थी हमारी मुंबई के लिए। तो हमारे पास पूरा दिन था। वहाँ पर हम लोग जोहान्सबर्ग पहुँच के हम लोगों ने लंच किया। उसके बाद हम लोगों ने नेल्सन मंडेला स्क्वायर देखा, which is famous for its mall and those international brands out there. और वहाँ बहुत सारे उस स्क्वायर में बहुत सारे फेसेस लगे हुए हैं जिनके साथ आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और वहाँ पर इट्स अ वेरी वेरी ओपन एंड अ वेरी सिनिक प्लेस, जहाँ पर चारों तरफ आपके पास ईटरीज बने हुए हैं। सो वी स्पेंट अ फ्यू आवर्स इन द मॉल एंड लुकिंग अराउंड, क्लिकिंग पिक्चर्स, एंड so we purchased a few souvenirs and we clicked a few pictures and we looked around and we finally boarded the bus and we came back to a hotel which is 4 Point by Sheraton, and it's a beautiful property again, and we retired for the evening क्योंकि हमारी flight थी from Johannesburg to Mumbai, and we finally got up in the morning, said goodbye to Africa, and we headed back to Amchi, Mumbai एंड बैक टू आवर नेशन। तो ये थे मेरे 13 दिन यादगार ट्रिप के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, जहाँ पर हम गए थे केन्या, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, और हमने बेहद डिफरेंट कल्चर और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगहें देखी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल ट्रिप, एंड आई एम शेयरिंग माई आइटनरी विद यू सो दैट वेन एवर यू प्लानिंग टू गो टू अफ्रीका, यू प्लान टू विजिट केन्या, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, द डिटेल्स ऑफ द होटल्स वेयर आई स्टेड, the kind of cost that you might incur and the places that you should visit, the ticket expenses and all that is mentioned in the itinerary, and for anybody traveling to Africa, this may come very handy. So friends, I hope you enjoyed my videos. Please do like, subscribe and share my videos. Thank you for watching Dr. Neeta's Travel Verse. Do stay tuned for my upcoming travels.